मुंगेर जिला पेंशनर समाज के तत्वाधान में आज सभी वरिष्ठ जो हमारे कार्य समिति के सदस्य लोग हैं वो उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अब प्रधान मांग है सरकार से कि 18 महीने का, जनवरी 20 से जून 21 तक 18 महीने का महंगी भत्ता जो पूरे देश के कर्मियों का सरकार ने रोक रखा है। हमारी सरकार से मांग है कि उसको आप रिलीज कीजिए, उसको दीजिए। क्यों आप रखे हुए हैं? कोरोना के टाइम आप काटे थे, कोरोना के बाद तो बहुत परिवर्तन हुआ, इसलिए उस समय तो आप रोकते थे पैसा नहीं है। अब वो पैसा को हम लोग को रिलीज कीजिए, हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरी बात कि आज इस महंगाई में 1000 रुपया हमको मेडिकल भत्ता सरकार देती है, और मेरा कहना है कि 1000 डॉक्टर फीस हमसे ले लेता है, और 10 चेकिंग जो होता है तो उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया ये चेक करवाइए, वो चेक करवाइए, तो उसमें बहुत पैसा चला जाता है। ऐसी महंगाई के समय में कम से कम हमने कहा कि 10,000 रुपया आप मेडिकल भत्ता दीजिए। और जब वो हमारे कर्मी गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज निःशुल्क आप सरकारी अस्पताल में करवाइए और उनको आर्थिक सहयोग कीजिए। तो वो मेरा डिमांड है। उसके बाद जो पुराना पेंशन हम लोगों को मिला और अब बंद कर दिया 1-1-4 से, तो वो है कि उसको आप दीजिए। आप अपना MP को, MLA को, वरिष्ठ नागरिक जो आपका पदाधिकारी है, सारे लोगों को आप दे रहे हैं। 3-4 भत्ता आप पेंशन दे रहे हैं, और हमारे बिहार के पूरे देश के कर्मियों को आपने रोक दिया, आप उनको देते नहीं हैं। तो अगर हमको आप नहीं देते, कहा कहते कि हम बराबर चाहते हैं कि सबको जवाबदेही मिले, सबकी सुरक्षा हो, सबको समान वेतन मिले, तो आप MP MLA को कैसे दे रहे हैं? वो तो बहुत उनको आप दे रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपया वो लोग महीना में उठाते हैं, और आप हमको देने में आपको परेशानी हो रही है। तो ये द्वैत शासन नहीं चलने वाला है, इसलिए उसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। और इसी तरह से हमारे जो अभी 8वां वेतन आयोग को बैठाइए, और जो इस महंगाई में है उनके लिए आप विचार कीजिए। अब देखिए, हर सरकार हर समय में, हम लोग आज 87 वर्ष के हैं, और अभी हम लोगों को जब से हम लोग बहाल हुए 1960 में, तब तक आज दुर्गा पूजा के पहले सरकार देती थी मैंने अब महंगाई भत्ता, और अभी देखिए कि दुर्गा पूजा खत्म के कहीं पता नहीं है। तो इस तरह से आप शासन चलाना चाहते हैं, वो गलत है। आप हमारे कर्मियों का, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे को कपड़ा चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको वस्त्र चाहिए, उनकी शिक्षा चाहिए, तो ये व्यवस्था आप करते नहीं हैं। इसलिए हमारी मांग है कि कम से कम अभी तुरंत आप महंगी भत्ता आप उसको रिलीज कीजिए। तो ये सब स्थिति में हमारे आज पेंशनर समाज के लोग, आप बुझिए कि कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। आज वो वृद्ध हैं, लेकिन आज उनकी उपेक्षा हो रही है। सरकार को इन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके सामान खरीदने की व्यवस्था, उसमें निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, या कम रेट पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप हमारे कर्मियों को कुछ देते नहीं हैं, और आप हमारी सुविधा को आप छीनते जा रहे हैं। इससे लोगों में आक्रोश है, और हम लोग जो आज बैठक कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, रेलवे मंत्री से करेंगे। जो हम लोगों को 10% रियायत टिकट मिलता था, उसको आपने बंद कर दिया, तो वो उसको जारी कीजिए, और उसका रेट को बढ़ाइए, 20%, 30% उसको कीजिए। तो ये हमारी मुख्य बिंदु पर डिमांड है। आज इसी पर हम लोग फैसला ले रहे हैं, और ये हम लोग कल प्रधानमंत्री को, रेलवे मंत्री को, सब मंत्री को यहाँ से स्मारक पत्र भेजेंगे। इस पर आप विचार कीजिए। मुंगेर जिला पेंशनर समाज कटिबद्ध है। अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग आंदोलन के रास्ता को पकड़ेंगे। नवल किशोर प्रसाद सिंह, सभापति मुंगेर जिला पेंशनर समाज।